मम्मी सीरियसली ना हाईवे के लिए कह रही है कि हमको जाने दो, हमारी अकेले की गाड़ी हमको जाने दो। हेलो एवरीवन, दिस साइड में क्विक नए पुराने सभी का वेलकम है टू दिस न्यू वीडियो। सो भाई आज बहुत ही बढ़िया और एक खास सी चीज़ है, वो ये है कि भाई हमने अभी ब्रेकफास्ट तो करा है अपने घर दिल्ली में, लेकिन भाई हम लंच करने वाले हैं सीधा हिल्स पे। तो भाई मेरा मतलब ये है कि हम लोग आज निकल गए हैं एक नया रास्ता एक्सप्लोर करने। जनरली भाई हम डेस्टिनेशन के लिए जाते हैं कि हम कहाँ पहुँचेंगे, बट ये वाली चीज आज खास है कि हम रास्ता एक्सप्लोर करने वाले हैं। यस, वुड यू लाइक टू एक्सप्लेन इट? यस। सो भाई आज हम स्पेसिफिकली घर से निकले हैं, कहीं जाने के लिए नहीं, आज सिर्फ हम टेस्टिंग के लिए निकले हैं। बिकॉज आज तारीख है 11 अप्रैल एंड अभी 2 दिन बाद 14 अप्रैल से एक चीज होने वाली है, वो ये होने वाली है कि दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे बना है, वो उसका उद्घाटन 14 तारीख को है। तो आज हम 11 तारीख को ये देखने जा रहे हैं कि 2.5 आवर्स के अंदर हम दिल्ली से देहरादून पहुंच पाते हैं या नहीं पहुंच पाते, और अगर वो रोड्स बनी है तो वो रोड कैसी बनी है, उसकी क्या इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है उसका। सो हम इसलिए आज निकल पड़े हैं उस चीज के लिए। तो भाई मोदी जी ने वादा किया है कि बस आप 2.5 आवर्स में दिल्ली से देहरादून और देहरादून से दिल्ली आ सकते हो। yes. तो हमने कहा चलो भाई अगर वादा किया है तो देखते हैं, हम तो टाइमर लगा के ही जाएंगे। वो हम जैसे लोगों के लिए तो भाई ये कुछ बढ़िया ही चीज है। लाइक यू नो, जिनको पसंद हो जाना, पहाड़ों से प्यार हो, उनको पहाड़ों पे जाने का शॉर्टकट मिल जाए, इससे ज्यादा और क्या ही चाहिए। 2.5 घंटे के अंदर पहुंचना इट्स लाइक अ वेरी बिग थिंग। सो अगर ऐसे करते तो ध्रुव सबको दोनों हाथों से आशीर्वाद देगा। ऑब्वियसली हम लाइक निकल चुके हैं, तो ये ध्रुव जी ने अपनी सीट पकड़ ली है बेल्ट के साथ, और पापा भी बैठे हैं। आज पापा और ध्रुव ने मोस्टली ट्विनिंग जैसा लग रहा है, और यहाँ पे मम्मी भी बैठी हैं। मम्मी आप कुछ कहना चाहोगे अगर ये रास्ता, मतलब कि कुछ इस पे आप जाके पता लगेगा। अभी तो फिलहाल नहीं, मतलब जाके नहीं, आपकी फीलिंग कैसी है? मतलब अब देखो अच्छा लग रहा है, देहरादून जाने में पहले में देहरादून मतलब देहरादून जाने में पहले 5 से 6 घंटे लगते थे, ऐसे लगता है ना। और लेकिन अब जो है कि 2.5 घंटे में है, तो अब जाके पता लगेगा कि अब वहाँ जाना कितना आसान हो गया। पहले जो ट्रिप 3 महीने में लगता था, अब 3 हफ्ते में लगा करेगा। तो भाई हम वैसे कोई देहरादून साइड लाइक कुछ फ्रीक्वेंटली नहीं जाते हैं, और इट्स लाइक अगर वहां तक पहुंचना इजी हो गया तो हम उसके और आगे क्या है, मतलब लाइक कहाँ तक हम बढ़िया हो जाएगा हिसाब किताब। देहरादून से आगे का देहरादून से आगे भाई आप मंसूरी जा सकते हो, जहाँ पे हम ऑलरेडी होकर आए हुए हैं। जब लास्ट टाइम मंसूरी गए थे तो हमें 6 से 7 घंटे लगे थे पहुंचने में। सो वही देखने के 2.5 घंटे पहुंच सकते हैं। इट्स लाइक उसके ऊपर भी बहुत सी जगह है जहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हो आप, बट मेनली तो मंसूरी ही पड़ता है। वो वाला रास्ता इजी हो जाएगा, जैसे अभी जो बन गया है ना, तो आप उसके आगे बढ़िया जा सकते हो। और वैसे भी भाई अब ये अप्रैल चल रहा है, तो बस 2 महीने की छुट्टियां आने वाली है बच्चों की, तो ऑब्वियसली भाई सब जाते हैं घूमने फिरने, और ये दिल्ली वालों के लिए बहुत बढ़िया और यू नो एकदम क्लोज डेस्टिनेशन रहती है देहरादून मसूरी वगैरह, तो सबको बहुत ईजी होने वाला है भाई। जैसे कि अगर ये रास्ता खुल गया तो आप इस वाले रूट से गंगोत्री और यमुनोत्री के लिए भी जा सकते हैं, क्योंकि वो रास्ता वहीं से ही कटता है। आई एम तो डैम एक्साइटेड। सो लेट्स गो, चलते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, और मैं आपको टाइमिंग बताती हूँ भाई। तो भाई अब हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं अक्षरधाम। तो अभी अपने घर से निकले और हम अक्षरधाम तक पहुँच चुके हैं, और अब यहाँ से जो वो है रास्ता वो स्टार्ट है। तो अभी हम लाइक यू टर्न ले रहे हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। सो भाई हियर वी आर, अब हम अक्षरधाम वाली रोड पे ही हैं। अब यहाँ से हमने यू टर्न ले लिया है। अब भाई यहाँ से अब हमको पूरे करेक्टली 2.5 घंटे लगने चाहिए पहुँचने में देहरादून। ये आ गया, देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे अक्षरधाम है। एंड अब यहाँ से एग्जैक्टली लेके कहाँ से स्टार्ट है ये सामने से ही। अच्छा, सामने बोर्ड आ रहा है ना ग्रीन वाला, यहीं से आगे ना सामने लिखा हुआ सहारनपुर देहरादून। सो ये देखो भाई, आई कैन सी नाउ, वो सामने लिखा हुआ है वेलकम टू दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे। हाँ, सो ये देखिए भाई, ये देहरादून वाला लिखा हुआ है, दिल्ली सहारनपुर, और सामने बोर्ड। ये मैं कितने टाइम से लाइक देख रही हूँ वाली बोर्ड। सो भाई ये देखो अब सामने है वेलकम टू दिल्ली सहारनपुर देहरादून हाईवे, और ये पड़ता है हमारा NH 709B। और अब हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं अपना। भाई यहाँ से भी मेरे को मैप में 233 किलोमीटर दिखा रहा है और 4 घंटे का रास्ता दिखा रहा है मैप में। अब यहाँ से एग्जैक्टली देखते हैं कि हमको कितना टाइम लगता है। अभी भाई 9 बजने वाले हैं, 8:51 हो रहे हैं एग्जैक्टली टाइम। सो
वाह भाई 9 घंटे के अकॉर्डिंग लगा लो, हमें अराउंड 11:30 बजे तक हमें पहुंच जाना चाहिए देहरादून। सो अब हम देखते हैं कितना टाइम लगेगा। रेडी मम्मी? रेडी। सो चलो भाई करते हैं फाइनल हम अब एक्सप्लोर इस नए रास्ते को। भाई अभी क्योंकि ये रास्ता नया ही है तो ऑब्वियसली ये मैप में लाइक गूगल मैप वगैरह पे अपडेटेड नहीं है। हमने मैप पे लगा रखा है देहरादून, बट अभी हमको वो एज इट इज जो रास्ता 4 घंटे का है उसी वे से जाने का बोल रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली भाई नया रास्ता है। तो जैसे UVR का नहीं लेता था अब लेने लग गया है, तो वैसे अभी इसका भी नहीं है, बट हम तो अब नया वाला फॉलो कर रहे हैं। तो देखते हैं अब। देखिए सहारनपुर 189 किलोमीटर्स है। बट ये है कि मुझे लगता है जहाँ तक कि ना यहाँ से ना बागपत तक का स्ट्रेट होगा, फिर वो से वहाँ से फिर हमें अंदर ले जाएगा, फिर थोड़ा चलने के बाद 5-10 किलोमीटर चलने के बाद फिर वो हमें हाईवे पे चढ़वा देगा, जहाँ तक मैंने एक्सप्लोर करा था यहाँ का। सो ऐसा होगा 14 तारीख तक, क्योंकि जब तक वो उद्घाटन नहीं होगा इसका तब तक वो पब्लिक के लिए नहीं खुला होगा। इसका फेज 5 खुला होगा, फेज 1 खुला होगा इस जगह का ना। तो जस्ट वही देखना है कि क्या सीन है। सो भाई वैसे तो ये एक्सप्रेस हाईवे पे बाइक वगैरह 2 व्हीलर अलाउड नहीं है, बट अभी के लिए फ़िलहाल ही आप देख सकते हो कि जा ही रहे हैं। और क्योंकि अभी भाई बना नहीं है तो अभी गाइडलाइंस वगैरह जब आएंगी लाइव होंगी पब्लिक के लिए तो होंगी, बट अब तक तो ठीक है वापर रहे हैं सबके सब। ध्रुव ने भी वापरी थी एक दिन ऐसे ही चलती रोड पे बाइक ले जाना और 20,000 का चालान कटवा दिया था हमारा। नया हाईवे बनता है इतना बढ़िया सा लगता है, इतना एकदम मक्खन सा ताजी रोड ये वाले ग्रीन बोर्ड तो मेरे को देख के ना भाई हो ना हो मुंबई एक्सप्रेसवे की याद आ जाती है। बट ये है कि मुंबई के हाईवे जितना बड़ा नहीं है, ये 3 लेन रोड है। देख जैसे आपको सामने दिख रहा होगा ना, ये 3 लेन रोड है पूरी की पूरी। टोटल ओवर 6 लेन का हाईवे बनाया हुआ है। तो यार वही तो स्पेस के अकॉर्डिंग ही तो बताएगा, वरना बंदा खींचता है कि अक्षरधाम मंदिर हटाओ यहाँ से, हमें हाईवे बनाना है। नहीं मंदिर तो नहीं है, सही बनाया भाई जितना भी है। तो भाई यहाँ पे अभी हमें 500 मीटर के बाद पहली एग्जिट दिखा रहा है। अगर आप अक्षरधाम साइड से आ रहे हो और ये ले रहे हो आप हाईवे, तो आपको अगर करनाल साइड जाना है GT करनाल, तो आपको ये वाला एग्जिट लेना पड़ेगा जो सबसे पहला ही एग्जिट आ रहा है। सो मैं अब यहाँ से देख पा रही हूँ भाई ये वाला जो कट है ये डायरेक्ट आपको सिग्नेचर ब्रिज से लेके जाएगा बाईपास की ओर आउटर रिंग रोड, एंड उसके बाद फिर हमारे GT करनाल रोड पे ले सकते हो। सो देखिए भाई ये वाला एग्जिट आपको लेना पड़ेगा अगर आपको GT करनाल रोड जाना है। सो फॉर एग्जांपल अगर हमें यहाँ से अपने घर जाना है वापस, तो हम ये वाली कट ही लेते हैं, हम ये वाला कट लेते, सिग्नेचर ब्रिज लेते, फिर वहाँ से आउटर रिंग रोड, फिर वो बिल्कुल स्ट्रेट, कहीं नहीं मुड़ना। सो भाई अब आ चुका है हमारा यहाँ पे पहला टोल, जो कि आई एम लाइक होपिंग कि कटेगा नहीं अभी वो नहीं है, प्रोसेस में नहीं है वो, क्योंकि जब से उद्घाटन होगा तभी से चलेगा ना। सो अभी आने के बाद जैसे कि आपको देख रहे हो हमें लाइक हार्डली 10 मिनट हुए होंगे चढ़े हुए। हाँ 10 मिनट बाद ये पहला टोल यहाँ पे आ गया है। इसका नाम है भाई लोनी प्लाजा टोल। तो ये लोनी का टोल है। हाँ, और ये अभी टोल भाई फ्री है, अभी हमारा कोई टोल वोल नहीं कटा है, अभी फ्री है। ये देखो अभी सफाइयाँ चल रही हैं, क्योंकि ऑब्वियसली भाई 2 दिन बाद हमारे प्राइम मिनिस्टर जी आने वाले हैं यहाँ पे, तो साफ सफाई चल रही है पूरी। ये देखिए इस साइड का टोल ये रहा, काफी बड़ा लिखा हुआ है। पहली बार मैं कोई टोल के ऐसे नाम देख रही हूँ, ऐसे ऊपर लिखा हुआ है एग्जैक्टली लोनी टोल, वरना पड़ता है ढूंढना पड़ता है। तो ये सही है भाई, बढ़िया चल रहा है रास्ता अभी तो। भाई स्पीड लिमिट सही है भाई, 100 की स्पीड लिमिट है इस टोल की। सो हम 100 की स्पीड से बढ़िया चल रहे हैं, मजेदार। कैसा लग रहा है मुंबई? बढ़िया बना रखा है। कैसा ये रोड तो नेचुरली नया है और यूबे टाइप में बना रखा, तो अच्छा बनेगा। बाकी देख रहा है टाइम पहुंच जाते हैं। जो 2.5 घंटे बोलो, 2.5 घंटे भाई देखो 9 बजे स्टार्ट किया था। देखो हमने 9 बजे स्टार्ट करा था लाइक 8:53 और समथिंग पे। अभी एग्जैक्टली 9:06 हो रहे हैं, 9:05 9:06 हो रहे हैं। तो 10 मिनट ही हुए हैं लाइक देखो चढ़ते हुए। अब देखते हैं हम पहुंचेंगे कब, वही मेन है आज का सारा जो व्लॉग का एसेंस है, वही है पूरा। भाई अब यहाँ से हम इधर आ गए हैं, कहाँ मुड़े हम भाई? अब हम ये बागपत तक कट के लिए नीचे उतर गए हैं। ये ऊपर की रोड यहाँ से बंद करी है उन्होंने बागपत से,
अब हम बागपत के लिए हम नीचे उतर गए। अब यहाँ से देखते हैं कि कितना अंदर से हमें ये लेके जाएगा और उसके बाद कितनी देर बाद हमें वापस ये इस हाईवे पे हमें चढ़ाएगा। मतलब यू मीन टू से इसका मिडिल सेक्शन बंद कर रखा है? हाँ, अभी मिडल सेक्शन बागपत वाला एरिया वो बंद कर रखा है। अभी ऐसे बागपत अभी यहाँ से ओपन है, आगे से फिर ओपन होगा। अब वो देखते हैं कि कहाँ से हमें वापस चढ़ने को मिलेगा। जस्ट लाइक जैसे मुंबई एक्सप्रेसवे वाला सीन है कि बन गया है, फिर बन रहा है, फिर आगे वाला बन गया है। तो अभी इसने हमें बागपत के वाले से एग्जिट करवा दिया है और वहाँ का पर्टिकुलर जो सेक्शन है वो आई गेस अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, अभी खुला नहीं है। बट उसके आगे वाला जहाँ पे वो देहरादून वाला है वो पूरा वो बन गया है। सो अभी हम थोड़ा अंदर वाले रास्ते पे आ गए हैं। सो लेट्स सी अब हमें अंदर कितना चलना है एंड देन कितनी देर बाद हम दोबारा उसी हाईवे पे जाएंगे। देयर इज अ थिंग, हम लोग बागपत वाली जो अंदर वाली रोड पे थे, हम वहाँ पे 5 से 6 किलोमीटर चले। उसके बाद एक जगह आती है, उसका नाम क्या था ध्रुव? टीटरी। तो उसके कट से हमने फिर राइट ले लिया है। बट द थिंग इज यार कि ये जो नया रास्ता बना है ना, वापस हमें उस वाले हाईवे पे आना है, दिल्ली देहरादून वाले हाईवे पे। बट रास्ता बंद है पीछे से। हमारे साथ और भी गाड़ियां, मैं दिखाती हूँ आपको। अब हम जो हमारा बागपत वाला रास्ता था पुराने वाला, उधर से हमने बाहर लिया है राइट लेके, जो टीटरी वाला कट है। और उसके बाद हम ये वापस उस हाईवे पे चढ़ने का रास्ता ढूंढ रहे हैं जो कि इधर से है। बट हम आगे तक गए तो वो उन्होंने बंद करा हुआ है। तो कह रहे हैं आप आगे से चले जाओ रॉन्ग वे लाइक लेके, तो आपको मिल जाएगा। सो अभी हम यह देख रहे हो, हमारे साथ भी 2-3 गाड़ियाँ हैं जो सिर्फ रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं फिलहाल। तो क्योंकि लोग गए हैं तो ऑब्वियसली कहीं से तो रास्ता होगा ही। और गूगल मैप पे तो भाई कुछ नहीं दिखा रहा। अंदर ले लेके पूछते हैं। नहीं है, मना कर रहे हैं वो भाई। फिर अभी देखना पड़ेगा ना, बंद करा होगा तो फिर दोनों साइड से बंद करा होगा। तो भाई ये देखिए, अब हम यहाँ पे मुड़े हैं, लेकिन हमें एग्जैक्टली वही पंगा हो रहा है कि जो वो रास्ता है हाईवे पे चढ़ने का, देखो ऊपर वो बाइक जा रही है ना। हाँ, वो ऊपर जो ये वाला ही हाईवे है जो सामने दिख रहा है। तो हमें बेसिकली भाई इस हाईवे पे चढ़ना है, यही वाला हाईवे है अपने वाला। बट इधर चढ़ने का रास्ता नहीं मिल रहा है। तो इधर से हम होके आए हैं, इधर से बंद करा हुआ है। मे बी बिकॉज अभी इसकी जो इनॉग्रेशन है वो परसों ही है और हमसे पहले जो लोग ऑलरेडी आ चुके हैं तब तक खुला हो सकता है। बट अब बंद कर दिया क्योंकि परसों ही होने वाला है इसका इनॉग्रेशन। सो वी आर जस्ट ट्राइंग टू, देखो वहाँ से भी बंद है, इनफैक्ट सी वहाँ से भी बंद है। सो वी आर जस्ट ट्राइंग टू फिगर आउट द वे कि हम इस हाईवे पे चढ़े कहाँ से। अब चढ़ेंगे ही नहीं तो पहुँचेंगे कैसे भाई। अभी हम पहले भाई उस साइड से होके आए, नहीं जाने दिया उन्होंने। अब हम इस साइड से जा रहे हैं। लेट्स सी कि ये भी बंद है या ये हमें जाने देते हैं। गाड़ी खड़ी है, आई डोंट नो कि दे आर अलाउइंग और नॉट। जाने दे भाई, हम कैसे पहुंचेंगे? हमें तो रास्ता दिखाना है। बंद है क्या? पूछूंगे भाई से जो चला रहा है ट्रैक्टर, पूछूं इससे। तो इससे पूछना पड़ेगा कि जाना है कैसे। एक रुक भैया, ये ऊपर चढ़ने कहाँ से चढ़े फिर? हाँ, तो फिर कैसे चढ़े ऊपर? कोई रास्ता तो होगा। तो खुला होगा। थोड़ा रास्ता दे दो जाने का यहाँ से, और निकाल दो। तो क्या अब आप कहाँ से जाए पता भी नहीं है हमारे को। गाड़ियाँ तो आ रही है उधर से, देखो भैया देख उधर से तो आ रही है, देख लो, जाने तो थोड़ा सा। ये पहला ही वे है जहाँ रिक्वेस्ट हो रही है। चढ़ने दे यार, चढ़ने दो, मैं हाईवे चढ़ने दो। अरे उसको आगे कर, मैं बोलकर आती हूँ। में चाहिए, हमें बहुत अर्जेंट है। बोलो हमारे बहुत अर्जेंट है, हमारे लोग देख रहे हैं। हमारी पूरी यूट्यूब पे। अरे वो जा रही है, मम्मी जा रही है नीचे का। लड़ना पड़ रही थी। कोई ना, ये ट्रैक्टर को धक्का मारेंगे मम्मी। वो मम्मी गई भाई साहब। अबे लेकिन अगर रोड अभी ओपन ही नहीं हुई है तो वो क्यों जाने देगा? मेरे को तो ये समझ नहीं आ रहा। पापा आप उतरो ना। कह रहे मैं नहीं उतरूंगा भाई साहब। आई वो देखो वहाँ बात कर रही है जाके। भाई बीच में आ रहा थोड़ा सा। भाई वही पंगा है ध्रुव, पीएम आने वाला ना तो बंद कर दिया। इसलिए बंद कर रहा है, अभी वरना खुला हुआ था। 2-4 दिन पहले तक जो आया उनका खुला हुआ था।
मम्मी सीरियसली ना हाईवे के लिए कह रही है कि हमको जाने दो, हमारी अकेले की गाड़ी हमको जाने दो। ये कह रहा है मैडम अगर आपको जाने दिया ना, कह रहा रास्ता ही बंद है, अगर जाने भी दिया ना तो भटकते रहोगे पूरा। यहाँ से चलो अगर हमने आपको बोल भी दिया जाओ तो वहाँ पे नहीं आपको एग्जिट करने देंगे, कहाँ जाओगे? जाना पड़ेगा पुराने रास्ते से, वाले रास्ते उधर से, शामली वाले रास्ते से। कह रहे ऊपर चढ़ जाओगे उतरंगा नहीं मिलेगा आगे जाके। कह रहा 14 तारीख को जो आना है ना मोदी ने। तो भाई थोड़ा इशू हो गया यार। द थिंग इज कि जब हमने ये वाला हाईवे जो है हम इस पे दोबारा चढ़ना चाह रहे हैं, जो बागपत वाले रोड के बाद, लेकिन जो हाईवे पे चढ़ने के जो है एंट्री है वो बंद कर रखी है। बंद क्यों कर रखी है यार? क्योंकि परसों ही इसका इनॉग्रेशन है और मोदी ने आना है, पीएम ने आना है, तो इस चक्कर में उन्होंने पूरा बंद करा हुआ है। और मम्मी ने जैसे कि आपने देखा वो बोल के भी आई है, बट यार वो नहीं जाने दे रहे। वो कह रहे हैं कि अगर हम जाने भी देंगे तब भी आगे आप कहाँ एग्जिट करोगे, सब बंद है, वहीं घूमते रहोगे। तो अब वो लोग तो भाई ये कह रहे हैं बेसिकली कि जो पुराने वाला रास्ता है वही शामली वाला वही लेना पड़ेगा। तो अब हम कंफ्यूज हैं क्योंकि हमारा तो भाई आज का निकलने का मोटिव ही यही था कि हमको वो हाईवे दिखाना था कि हम जल्दी पहुंच पाए। तो हम जल्दी पहुंच पाते तो हम थोड़ा शायद देहरादून में भी थोड़ा बहुत देख के फिर हम वापस ऑन टाइम घर आ जाते। बट अब क्योंकि सेम वे से जाएंगे पुराने वाले से तो कोई फ़ायदा उसका इतना है नहीं, बिकॉज वो 4 घंटे का भी रास्ता है। बाकी ध्रुव बताएगा। तो भाई एज यूजुअल जैसे कि आपको पता लगा वो रास्ता बंद है। अभी हम बागपत में हैं, बागपत जस्ट हमारा इंडस्ट्रियल एरिया आने वाला है। सो अब हम सोच रहे हैं भाई यहाँ से वैसे अभी हमें 191 किलोमीटर्स दिखा रहा है, 3.5 घंटे का रास्ता दिखा रहा है। सो वी आर लिटिल बिट कन्फ्यूज्ड कि यहाँ जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, जस्ट बिकॉज अभी यहाँ से सोनीपत भी नहीं आया। इट्स लाइक जो हमारे घर से सोनीपत है वो कितना 40-50 किलोमीटर है, यहाँ से अभी सोनीपत मेरे को 24 किलोमीटर दिखा रहा है ऑन द वे। इसलिए अगर मैं उधर से जाता तो मेरा सोनीपत वगैरह का सीन नहीं बनता। सो थोड़ा रास्ता लंबा हो गया तो वी आर कंफ्यूज्ड कि यहाँ जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। इट्स लाइक मेरे को ऐसा फील हो रहा है कि हमको एक बार फिर यहाँ पे आना पड़ेगा, क्योंकि अभी 14 तारीख को पीएम ने आना है, वो उद्घाटन करेंगे उस चीज़ का। वो कह रहे हैं कि जो ये रोड है ये थोड़े दिनों पहले तक खुली हुई थी। इट्स लाइक वो कह रहे हैं कि इन्होंने कल परसों में ये रोड बंद करी है जस्ट बिकॉज ऑफ क्योंकि पीएम ने आना है। वो अपने टोल्स वगैरह रोड वगैरह सब सही कर रहे हैं बिकॉज उसका इनॉग्रेशन है 2 दिन बाद। सो लेट अस सी अब क्या करते हैं हम। तो भाई देखिए अभी ये सोनीपत का भी अभी आगे 20 किलोमीटर और है अभी आगे। भाई अब कंफ्यूजन ये है कि अब हम क्या करें। आई मीन क्योंकि देहरादून हम लाइक ऐसा कुछ घूमने के पर्पस से तो टूबूनस नहीं जा रहे थे, उसका देखेंगे बाद में कभी। बट हमारा एक दिन का अप डाउन यही सोच के हमने करा था प्लान कि हम जाना आना हो जाएगा आराम से। इनफैक्ट वी वर प्लानिंग कि हम शाम के 6-7 बजे तक तो घर वापस आ जाएंगे। और जैसे आपको पता 9 बजे हम उस वाले हाईवे पे चढ़े थे अक्षरधाम से, और 10 बज गए हैं ऑलरेडी यहाँ पे। तो क्या करना है? चलो यार देखते हैं। वी आर इन डिस्कशन। I'm laughing, मुझे बहुत हंसी आ रही है क्योंकि भाई इट्स नॉट पोपट। मम्मी हमारी थोड़ी सैड हो गई है, गुस्सा हो गई है। भाई देखो द थिंग इज कि अभी यहाँ से हमारा जो देहरादून है वो 4 घंटे का रास्ता है, ठीक है। अभी हम बज रहे हैं सुबह के 10 और वहाँ पहुँचने का टाइम दिखा रहा है हमको 2 बजे का, ठीक है। और आज है संडे, कल मंडे है, कल दोबारा सबका ऑफिस वगैरह है। हमारा आज का मुद्दा ये था कि हम आपको हाईवे दिखाएं और हम भी देखें क्योंकि हमारा भी पहली बार था। बट अब क्योंकि इसका इनॉग्रेशन परसों है, अब रास्ता ही नहीं खोल रखा तो अब इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। थिंग्स हैपन। तो इसके अंदर बेसिकली सीन ये है कि भाई जो भी हमें वो लेके जा रहा है ना वो पुराने वाले रास्ते से लेके जा रहा है। अगर वो हमको आगे जाके भी कनेक्ट करता नए रास्ते से तब भी लाइक हमारा टाइम बहुत ज्यादा बचता। बट इट्स लाइक कि वो साफ मना कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई आज यहाँ से लेके 2 दिन पहले हाथ जुड़वा लो, सब बंद है, सारे रास्ते बंद है जस्ट बिकॉज क्योंकि पीएम ने आना है। वो जब तक कैंची नहीं काटेंगे, तब तक रिबन नहीं काटेंगे, तब तक रास्ते नहीं खुलेंगे। तो इसलिए जब खुलेंगे नहीं तो कोई पॉइंट नहीं है ना, क्योंकि हमें फिर तो जाना ही पड़ेगा देहरादून। अगर मैं आज होकर आ जाता हूँ मेरे को तब भी फिर जाना पड़ेगा देहरादून, क्योंकि मेरे को देखना तो है ही ना एट द एंड। तो भाई अभी फिलहाल हमने अपना प्लान मोल्ड किया है और वो ये है कि अभी हमारे यहाँ से जहाँ भी हम हैं यहाँ से मूर्थल थोड़ी देर का ही है। सब हम मूर्थल चलते हैं और कुछ खाएंगे। भाई बेसिकली आज हमारी
लॉन्ग ड्राइव हो गई है। और अभी हम करेंटली बागपत में, बागपत से मूर्तल सिर्फ आधे घंटे का भी रास्ता नहीं है, 20 मिनट दिखा रहे हैं मुझे, यहाँ से 20-25 किलोमीटर के अराउंड है। तो मूर्तल जुलते कुछ खाते पीते इट्स लाइक लॉन्ग ड्राइव हो गई। और मेन है कि भाई हमें पता लगा कि इट्स लाइक अगर यहाँ पे आना है तो इट्स लाइक रोड ये सही बनी हुई है। जितनी रोड पे हमने ट्रैवल करा बागपत, रोड सही बनी हुई है। और जहाँ तक मोदी जी कह रहे हैं कि 1.5 घंटे के अंदर आप पहुंच जाओगे, तो आप पहुंच जाओगे। इट्स लाइक वो पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन आपको अगले सैटरडे देंगे। तो भाई वही बात है, कभी मोल्डे को करना पड़ता है प्लान, कभी हमेशा जरूरी नहीं होता कि प्लान के अकॉर्डिंग ही चीज़ें हों। सो ठीक है, लेट्स हैपन, बट फॉर श्योर विल गो देयर। अब बना है तो जाना तो पड़ेगा ही, नाम लिया है भाई तो इसलिए। बट आज के लिए फिलहाल हम मूर्तल जा रहे हैं। और आपको पीछे का मॉल, मम्मी भाई अब दुखी हो रही है बहुत ज्यादा। अब इतना दुखी होके क्या ही होगा। मम्मी मम्मी कह रही मैं नहीं देखूंगी किसी को, मैं ना बोलूंगी। सो भाई यार हम फाइनली मूर्तल आ गए हैं एज यूजुअल मेरे फेवरेट गुलशन पे। हमने कहा वहाँ तो जा नहीं पा रहे तो चलो ये लॉन्ग ड्राइव हो गई आज की हमारी थोड़ी सी। हमें पता लगे कि इस रास्ते का ओवरऑल क्या सीन है। इट्स लाइक रोड्स वगैरह भाई बढ़िया बनी हुई है। इट्स लाइक कि अब हम ट्राई करेंगे एक बार फिर से वहाँ का बनाएं प्लान ASAP। बस एक बार मोदी जी आके उसका उद्घाटन कर जाए, उसका रिबन काट जाए, उसके बाद हम पहुँचेंगे वहाँ पर फिर जाएंगे। सो अभी अब हम गुलशन आए हैं कुछ खाने पीने के लिए। हमने कुछ जो खाते पीते हैं फिर चलते हैं। अभी भाई टाइम 10:30-11 बज रहे हैं। सो हमने कुछ खाते पीते फिर निकलेंगे अब हम। तो भाई हम पहुंच चुके हैं। छोले भटूरे खा रहे हैं यहाँ पे। A few moments later. ओके सो भाई अब हमने खाना पीना कर लिया है, ब्रंच कर लिया है, ब्रंच Kind of. ब्रंच। तो कोई नहीं भाई, इसी के साथ करते हैं अभी इसको यहीं पे एंड। हंसी बहुत आ रही है मुझको, दुख भी है, बट चलो कोई बात नहीं। दिल दुखा है मगर टूटा तो नहीं, और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं। आएंगे दोबारा इसी रास्ते, खुला होगा जब। चलो भाई मिलते हैं हम आपको दोबारा से नई जगह। पहले तो देहरादून के साथ मिलेंगे अगली वीडियो दिल लेकिन पे लग भाई गया, दिल पे। अगली वीडियो देखो लेकिन डालेंगे हम देहरादून की, मतलब अगली 2-3 वीडियो छोड़ के तो फिर हम देहरादून की वीडियो लेकिन डालेंगे। वी नीड टू गो टू देहरादून। अब हमें जाना पड़ेगा देहरादून वाली माता का। हमारे यहाँ बुलावा आ गया है, आधा आया, आज 50 आया था, अब 50 अगले सैटरडे संडे में आएगा, लेकिन हम जाएंगे वो। मम्मी नाराज हो, अब ना हमारे ना दिल पे लग गई है बात, दिल पे लग गई है हमारे बात। अब हमें जाना मम्मी पड़ेगा। नाराज हो। मम्मी आप कुछ कहना चाहते हो? मम्मी वो हो गई है, मम्मी टूट के मैं चूर हो गई। मम्मी कुछ कहना आपको? नहीं बोल ही नहीं रही बस। सेम, अब यहाँ पे मीम आ चुकी होगी। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है। इसलिए आज के लिए इतना ही।